हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊं यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा दोस्तों। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन विद्युत शक्ति उत्पादन से है। विद्युत शक्ति उत्पादन से आपका यह क्वेश्चन दोस्तों, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। यह इलेक्ट्रीशियन से जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपका दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, कैलोरी किसका मात्रक है? ए कार्य का, बी शक्ति का, सी ऊष्मा का, डी बल का। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, ऊष्मा का। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट की संभावना नहीं होती है? विस्फोट की संभावना नहीं होती है दोस्तों। ए ठोस ईंधन में, बी द्रवीय ईंधन में, सी गैसीय ईंधन में, डी यह सभी। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए आपका आंसर है दोस्तों। ठोस ईंधन में जो है विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक गैस, डी यह सभी। डी यह सभी। दोस्तों आपका आंसर है डी यह सभी। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रयोग सर्वाधिक होता है? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है? ए डीजल आधारित, बी पवन आधारित, सी कोयला आधारित, डी ज्वारी ऊर्जा आधारित। ज्वारी ऊर्जा आधारित। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी कोयला आधारित। निम्न में से किस प्रकार के संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है? कोयला आधारित। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किस स्थान पर किया जा सकता है? किस स्थान पर किया जा सकता है? मैदानी इलाकों में, बी पहाड़ी इलाकों में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी ए और बी दोनों, मैदानी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? ए तापीय ऊर्जा स्रोत, बी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऊर्जा स्रोत, बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऊर्जा स्रोत। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ए सूर्य, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर है ए सूर्य। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है सूर्य। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, सूर्य की सतह का लगभग तापमान है? सूर्य की सतह का लगभग तापमान है 24,000 डिग्री सेल्सियस, 12,000 डिग्री सेल्सियस, 36,000 डिग्री सेल्सियस, डी 6,000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी 6,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का लगभग तापमान है दोस्तों 6,000 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखेंगे आपका यह क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है? सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय कर्षण, सी नाभिकीय संलयन, डी ऊष्मा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी नाभिकीय संलयन। सूर्य पर जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वो जो ऊर्जा स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? ए सौर ऊर्जा से, बी पवन ऊर्जा से, सी बायोगैस ऊर्जा से, डी ज्वारी तरंग ऊर्जा स्रोत से। ज्वारी तरंग ऊर्जा स्रोत से। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी पवन ऊर्जा स्रोत से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, सामान्यतः डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन सेट किस क्षमता में बनाए जाते हैं? डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन सेट किस क्षमता में बनाए जाते हैं दोस्तों? ए 0.5 से 2.0 kVA, बी 1.0 से 5.0 kVA, किलो वोल्ट एम्पियर है दोस्तों ये kVA का मतलब, और सी देखिए दोस्तों 0.5 से 100 kVA, डी 100 से 10,000 kVA, 100 से 10,000 kVA तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों 0.5 से 100 kVA तक, 0.5 से 100 kVA तक डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन सेट क्षमता में बनाए जाते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में
अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादक संयंत्र प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, भू उपग्रहों में अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादक संयंत्र प्रयोग किया जाता है। ए पेट्रोल इंजन चालित अल्टरनेटर, बी जल वाष्प चालित वाष्प इंजन युक्त अल्टरनेटर, सी निकिल कैडमियम बैटरीज, सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन चालित अल्टरनेटर, जल वाष्प चालित वाष्प इंजन युक्त अल्टरनेटर, सी निकिल कैडमियम बैटरीज, डी सोलर पैनल। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है भू उपग्रह एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादक संयंत्र प्रयोग किया जाता है, सोलर पैनल। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। ए कृषि उत्पादन में, बी औद्योगिक विकास में, सी घरेलू कार्यों में, डी उपरोक्त सभी में। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। दोस्तों आप बताइए, कृषि उत्पादन में, औद्योगिक विकास में, सी घरेलू कार्यों में, डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी उपरोक्त सभी में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का आपदा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का आपदा की रोकथाम का साधन है। ए ओजोन परत में छिद्र, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी ग्रीन हाउस प्रभाव, डी केवल ए और बी। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी केवल ए और बी, ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका ठीक आंसर होने वाले हैं दोस्तों। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का आपदा की रोकथाम का साधन, ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग, ए और बी दोनों आपका ये आंसर है दोस्तों। ए और बी आपका ठीक आंसर होने वाले हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल सौर किरणों का मान एक समान क्यों नहीं होता। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सौर किरणों मतलब सौर प्रकाश का मान एक समान क्यों नहीं होता। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल पर दोस्तों ये प्रकाश किरण होता है एक समान क्यों नहीं होता। निम्न में से उचित कारण का चयन कीजिए। ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बी सौर किरणों में अवरोध के कारण, सी वायुमंडलीय दबाव के कारण, डी उपरोक्त सभी के कारण। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये दोस्तों घूर्णन के कारण जो प्रकाश किरणें हैं एक समान नहीं होती दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस का उत्पादन ... किया जाता है। ए गौमूत्र से, बी यहाँ पर देखें दोस्तों, पशु के गीले गोबर से, सी प्लास्टिक कूड़े से, डी सूखे पत्तों से। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी आपका आंसर है दोस्तों, पशुओं के गीले गोबर से। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। ए नाभिकीय संलयन ऊर्जा। देखिए दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी हाइड्रोजन का दहन, डी यूरेनियम का दहन। दोस्तों आपका इसमें आंसर क्या होने वाला है, मैं पिछले अभी क्वेश्चन में बता के आया हूँ दोस्तों। नाभिकीय संलयन, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है नाभिकीय संलयन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल विद्युत संयंत्रों में यदि, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो वह, यहाँ पर देखेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, वह जल मार्ग का नाम क्या होता है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी और नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है। ए ड्रेनेज, बी पेनस्टॉक, सी टेलरेज, डी नलिका। दोस्तों आपका इसमें आंसर है क्या है, पेन स्टॉक। जहाँ दोस्तों जलाशय मतलब पानी इकट्ठा होता है, वही कह रहा है दोस्तों एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है। जहाँ पर दोस्तों पानी इकट्ठा होता है उसी को पेन स्टॉक बोलते हैं। जलाशय का जल मतलब जो है दोस्तों जहाँ पानी बहुत सारे इकट्ठे हों और वहाँ से जो है पानी को सुरंग के द्वारा भेजा जाता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं दोस्तों, पेन स्टॉक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है। ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है। ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी ज्वार ऊर्जा, डी बायोगैस ऊर्जा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी है या प्रचलित है, सौर ऊर्जा दोस्तों आपका अत्यधिक उपयोगी और प्रचलित भी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन चक्की। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, पवन चक्की के साथ किस उपकरण
यंत्र का संयुग्मन विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। पवन चक्की के साथ जो विंड मिल है दोस्तों, पवन चक्की के साथ किस उपकरण यंत्र का संयुग्मन विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है? ए जनित्र, बी मोटर, सी इंजन, डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आपका इसमें आंसर है ए आपका आंसर है दोस्तों, जनित्र। पवन चक्की के साथ किस उपकरण यंत्र का संयुग्मन विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है? जनित्र। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले मैं लाता रहूँगा दोस्तों। यह क्वेश्चन एग्जाम के बेस पे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।